हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी के पिछले भाग में मैंने आपको द मिस्ट्री ऑफ वेयरवुल्फ का छठा भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का सातवां भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। माय गॉड, वो तुम्हारे डैड हैं। तुम कैसे कह सकते हो? चुप रहो। अगर तुम हिले तो वो तुम पर हमला कर देंगे। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो हम तीनों को मार देंगे। विक्टर, भागते हैं यहाँ से। हाँ चलो। वो दोनों भागने ही वाले थे कि तभी वो शैतान उन्हें देख लेता है और एक जोर की आवाज़ निकालता है और फिर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। विक्टर के साथ चल रहा जूनियर हैरिसन बहुत घबराया हुआ था। अब कितना भी भाग लो, तुम उससे तेज़ नहीं भाग पाओगे और वो तुम्हें पकड़ लेगा बहुत जल्द। ये ठीक कह रहा है, वो हमारे बहुत करीब आ गया है। विक्टर, अब हम क्या करेंगे? ये सच नहीं हो सकता। वो कोई शैतान नहीं हो सकता। अगर वो हमारा पीछा कर रहा है हमें मारने के लिए, तो फिर मैं उसे गोली मार ही देता हूँ। कहते हुए विक्टर ने अपनी गन निकाली और उसने फौरन एक गोली सीधे वेयरवुल्फ की ओर चला दी। गोली लगने से उसका कोई भी असर नहीं हुआ। वो उसी तरह लगातार उनकी ओर बढ़ता रहा। अब वो तीनों रुक चुके थे और वेयरवुल्फ उनसे कुछ ही कदम दूरी पर था और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता आ रहा हो, मानो खुद मौत उनकी तरफ बढ़ती आ रही हो। धीरे धीरे कुछ ही देर बाद वो उनके बहुत करीब पहुंच गया। विलियम और मिस्टर हैरिसन का बेटा, वो दोनों विक्टर से थोड़ा दूर थे, जबकि विक्टर उन दोनों से थोड़ा आगे खड़ा था। उसे इन बातों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो अभी भी सोच रहा था कि ये भेड़िए के वेश में कोई इंसान है। उसने फ़ौरन 3-4 गोलियां उसकी तरफ दाग दी, लेकिन उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। वो उसी तरह आगे बढ़ता रहा और उसने एक ज़ोरदार का पंजा विक्टर को मारा और विक्टर दर्द से तड़पते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा। आ! विक्टर ज़मीन पर गिर पड़ा। विलियम उससे कुछ ही दूर खड़ा था और उसने फ़ौरन उससे आवाज़ देकर कहा, विक्टर, तुम ठीक हो ना? वो फ़ौरन उसकी ओर बढ़ा और साथ ही साथ उसने अपने हाथ में ली हुई गन से गोलियां दागना शुरू कर दिया। वो लगातार गोलियां दागता रहा, पर उसके पास आम गोलियां नहीं थी। उसके पास जो गोलियां थी वो चांदी की गोलियां थी, जिससे वेयरवुल्व्स बहुत डरा करते हैं। उसने सारी गोलियां सीधे उसके चेहरे पर दागी। इस हमले से वेयरवुल्फ बहुत घबरा गया और सीधे जंगल के अंदर की तरफ भाग गया। विक्टर को बहुत गहरी चोट लगी थी। वो ज़मीन पर पड़ा था अभी भी। विक्टर, मेरे दोस्त, तुम ठीक हो? तुम खड़े हो सकते हो? हाँ, हमें घर चलना चाहिए। हाँ चलिए, इन्हें घर लेकर चलते हैं जल्दी से। उसके बाद वो दोनों किसी तरह घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद फ़ौरन ही एक स्थानीय डॉक्टर को बुलाकर विक्टर की मरहम पट्टी करवाई। इन्हें इन्हें भी उस भेड़िया मानव ने मारा है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसे किसने मारा है? अगर ये ज़िंदा बच गए और लोगों को पता चल गया कि इनका इलाज मैंने किया है, तो वो मेरे भी पीछे पड़ जाएंगे। फ़िलहाल के लिए आप अपना मुंह बंद रखिए। हम में से कोई किसी को नहीं बताएगा कि विक्टर का इलाज किसने किया है। आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए पूरी खामोशी के साथ। रात का वक्त है और किसी ने हमें यहाँ आते हुए नहीं देखा। ऐसा सिर्फ विलियम सोच रहा था, जबकि गांव में रहने वाले कई लोगों ने उसे देखा था जब वो विक्टर को अपने कंधों पर लाद कर गाँव के अंदर आ रहे थे। तो ऐसे कई लोग थे जो अपनी खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। घरों के अंदर अंधेरा था, पर बाहर चांदनी का उजाला था, जिसमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। सड़कें खाली थी और किसी के घिसट के चलने की आवाज़ साफ आ रही थी, और इसलिए लोगों ने फ़ौरन इस बात पर गौर दिया और कई लोगों ने उसे उस तरह जाते हुए देखा और लोग इस बात से समझ गए थे कि उसके ऊपर किसने हमला किया है। विक्टर की हालत अब पहले से ठीक थी।
डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं थी, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, पर वो अभी भी बेहोशी की हालत में था। डॉक्टर ने उसे बेहोशी की दवा दी थी ताकि उसे ज़्यादा दर्द ना हो। कुछ ही देर बाद उसे होश आया, तब आधी रात बीत चुकी थी। विक्टर मेरे दोस्त, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर क्या क्या तुम क्या तुम उसे अपने साथ लाने में सफल हो पाए? वो लड़का? तुम ज़्यादा बात मत करो। हाँ, वो हमारे साथ ही है। मैं यही हूँ मिस्टर विक्टर। अच्छी बात है। अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर हो। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। विलियम, विलियम मेरे दोस्त, क्या वो चीज़ सच में है? वो शैतान जिसके बारे में अफवाहें फैली हुई, क्या वो वाकई सच में है? मुझे भरोसा नहीं होता, पर वो मेरी आंखों के बिल्कुल सामने था। उसने जब मुझे मारा, मुझे उस पल तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में है, और जब उसने मुझे मारा तब मुझे एहसास हुआ कि वो कितना ख़तरनाक है। अच्छा हुआ तुम उस वक्त वहाँ पहुँच गए, वरना शायद। पर मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसी भी चीज़ें कुदरत ने बनाई होंगी। पता नहीं वो क्या था। वो जो भी हो विक्टर, फ़िलहाल के लिए तुम खतरे से बाहर हो, और ये सबसे बड़ी बात है। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ चीज़ें ना हो के भी होती हैं। हो सकता है कि ये सच है, एक ऐसा सच जो तुम्हें मानना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो अब फ़िलहाल के लिए तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे? मिस रोज़ेटा की ज़मीन के बारे में तुम्हें क्या पता चला? बहुत कुछ। हम कल ही उनके पास जाएंगे और जितना जल्दी हो सके उनसे पूछताछ करके इस केस को ख़त्म करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि उन दोनों में से ही कोई एक कातिल है। विलियम, तुम्हें क्या लगता है? मुझे मिस रोज़ेटा पर ज़्यादा शक नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप में इतनी मशगूल महिला है कि उसके पास इतना वक्त नहीं होता होगा कि वो ऐसे खौफनाक कत्लों को अंजाम दे सके। मसलन वो अपने घर को संभालने में और अपनी आर्थिक स्थितियों से इतनी परेशान है कि वो बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दे ही नहीं सकती। तुम सही कह रहे हो दोस्त, पर अक्सर ऐसे हालात किसी न किसी गुनाह को जन्म दे देते हैं। सुबह होने वाली थी। बातें करते करते तीनों ही सो गए थे। विलियम वहीं चेयर पर, और मिस्टर हैरिसन जूनियर वहीं फायरप्लेस के पास। सुबह तड़के अचानक ही एक ज़ोरदार आवाज़ से उन तीनों की नींद खुली। अचानक ही किसी ने मानो घर का कोई कांच तोड़ दिया हो। जब उन्होंने देखा तो उनके कमरे की खिड़की का एक कांच टूटा हुआ था और एक पत्थर का टुकड़ा घर के अंदर पड़ा था, और बाहर से किसी तरह की शोरगुल की आवाज़ आ रही थी। विलियम फ़ौरन उठा और उसने आगे बढ़कर देखा। सुबह का धुंधलका था, हर तरफ हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी और साथ ही साथ सुबह हो रही थी। कई लोग आसपास इकट्ठा हो गए थे। वो सभी एक स्वर में चिल्ला रहे थे, ना जाने किसके बारे में बात कर रहे थे। विलियम फ़ौरन नीचे आया और उसने घर के सर्वेंट से पूछा, क्या हो रहा है? आखिर बाहर इतनी भीड़ क्यों जमा है? आप नहीं जानते मिस्टर विक्टर, आज मेरा मतलब है वो कल रात वहाँ उस घाटी के पास गए थे ना। गांव के कई लोगों को पता चला है कि शायद उन पर भेड़िए मानव ने हमला कर दिया था। अब वो चाहते हैं कि आप फ़ौरन मिस्टर विक्टर को उनके हवाले कर दीजिए, वरना वो इस हवेली को आग लगा देंगे, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप दोनों के चक्कर में मेरे मालिक की ये जागीर बर्बाद नहीं होने दूंगा। या तो आप खुद उन्हें जाकर कोई जवाब दीजिए, या फिर मैं खुद मिस्टर विक्टर को घर से बाहर निकाल कर आऊँगा, समझे आप? ये अजीब है, तुम और इस गांव के सब लोग बहुत अजीब हो।
विलियम फ़ौरन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद उसने विक्टर से बातचीत करना शुरू किया। कैसा शोर हो रहा है विलियम? विक्टर, घर के नीचे कई लोग जमा हैं। वो लोग शोर कर रहे हैं। पर वो लोग यहाँ क्यों शोर कर रहे हैं? वो लोग चाहते हैं कि हम तुम्हें उनके हवाले कर दें। मुझे? हाँ, तुम्हें। उन्हें लगता है कि तुम्हें भेड़िया मानव ने ज़ख्मी किया है और तुम्हारा ज़िंदा रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तुम शांत रहो, मैं कुछ सोचता हूँ। लोगों की गहमा गहमी बढ़ती जा रही थी और लोगों के बीच गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। वो घरों पर रह रहकर पत्थर बरसा रहे थे और तेज़ आवाज़ में नारे लगा रहे थे। विलियम ने कुछ सोचा और फ़ौरन सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाहर की तरफ गया। उसने दरवाज़ा खोला और उसने कहा, शांत हो जाओ तुम सब। क्या हो गया है तुम्हें? चाहते क्या हो तुम? हम कुछ नहीं चाहते हैं मिस्टर। हम बस ये चाहते हैं कि आप उस जासूस को हमारे हवाले कर दें। मैंने सुना है कि उसे उस भेड़िया मानव ने काटा है और अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो वो अगली चांद की रात खुद एक भेड़िया मानव बन जाएगा। उसका ज़िंदा रहना हम सब के लिए मुसीबत का सबब बनेगा। जानते हैं ना आप? हम एक ही भेड़िया मानव की बर्बादी को झेल नहीं पा रहे हैं और दूसरे को संभालने की हिम्मत हम में बिल्कुल नहीं है। और इसलिए प्लीज़ या तो आप खुद उसे गोली मार दीजिए या हमारे हवाले कर दीजिए। हम देख लेंगे कि उसके साथ क्या करना है। एक मिनट। पहली बात तो ये कि मेरे दोस्त को किसी ने भी वेयरवुल्फ ने घायल नहीं किया है, समझे तुम? हम वहाँ कुछ ढूंढने और किसी का पीछा करते हुए वहाँ घाटी में पहुँच गए थे। वहाँ एक पत्थर से पैर फिसला और उसके बाद विक्टर नीचे खाई में जा गिरा और ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से और तरह तरह की झाड़ियों से उसे गहरी चोटें लग गई हैं। जानते हो तुम? हम कैसे मान लें? तुम्हें मानने के लिए क्या मैं तुम्हें मिस्टर विक्टर के ज़ख्म ले जाकर दिखाऊं? तुम चाहते क्या हो? हमारी भी कोई इज्जत है पर हमारे गांव की ज़िंदगी उससे बड़ी है, जानते हैं आप? दूसरी बात ये मिस्टर कि मैं लंदन के एक लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब मैं एक एडवोकेट बनने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी बात ये, अगर आप लोगों ने इसी तरह हमें परेशान करने की कोशिश की, यहाँ पे किसी को भी या किसी चीज़ को भी हाथ लगाया, तो मैं आप सबके खिलाफ़ कोर्ट केस कर दूँगा। इस गांव के सबसे अमीर आदमी की हवेली पर हाथ डालने से पहले तुम सभी एक बार सोच लेना, क्योंकि उसके बाद तुम लोगों का क्या हश्र होगा वो तुम ही जानते होगे। इतना कहकर विलियम फ़ौरन घर का दरवाज़ा बंद करके ऊपर विक्टर के पास चला आया और वहाँ आकर उसने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। धीरे धीरे भीड़ छटनी शुरू हो गई। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और रोशनी बढ़ती गई। विक्टर कुछ ही देर बाद बिस्तर से उठा। उसे अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा था। विक्टर, तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं, ये सब होने के बाद गाँव में हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। मुझे पता है लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें चीज़ों को समेटना होगा। हमें फ़ौरन मिस्टर वुड्स के घर करना चाहिए और उसके बाद मिस रोज़ेटा के घर। मेरे ख्याल में पहले मिस रोज़ेटा के घर चलते हैं और उसके बाद मिस्टर वुड्स के घर। ठीक है, क्योंकि मिस रोज़ेटा का घर हमारे काफ़ी करीब है। ठीक है, तो चलो वहीं चलते हैं। और मेरा क्या होगा मिस्टर विक्टर? ये तुम्हारा ही घर है, तो तुम यहाँ आराम से रहो। घर के सर्वेंट्स तुम्हें जानते हैं, यहाँ घर का हर एक इंसान तुम्हें जानता है। तुम्हें किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम यहाँ पर हो, जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। और उसके बाद हम सोच लेंगे कि तुम्हें सबके सामने कैसे लाना है। फिर हाल तब तक के लिए तुम यहीं रहो और एकदम चुपचाप खामोशी के साथ। ठीक है। उसके बाद वो दोनों जल्दी ही घर से बाहर चले गए। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक बग्घी मिल गई और वो फ़ौरन उस बग्घी से मिस रोज़ेटा के घर चले गए और उन्होंने घर पहुंचकर घर का दरवाज़ा खटखटाया।
हेलो मिस रोज़ेटा। आप लोग इतनी सुबह सुबह कैसे? देखिए मिस रोज़ेटा, गांव के हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं, मेरे ख्याल में आपको भी पता होगा। नहीं नहीं पता। आपको तो चोट लगी है। हाँ, वो चीज़ इसी से जुड़ी हुई है। फिलहाल आप मुझे घर के अंदर नहीं बुलाएंगी? हाँ चलिए, आप दोनों घर के अंदर आइए, बैठिए। आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझसे आपसे मुझे आपसे चंद सवाल पूछने थे, क्या आप? हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए क्या क्या बात है। देखिए मिस रोज़ेटा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने आपकी एक ज़मीन है ना? मेरी ज़मीन? मेरी तो कोई ज़मीन नहीं है। आपकी ज़मीन है और हम इस बारे में जानते हैं मिस रोज़ेटा, और ये बात छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम आपकी परेशानियाँ समझते हैं, बस आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने वो ज़मीन गिरवी क्यों रखी थी और किसके पास? हमने वो ज़मीन, वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन थी। अगर आप इतना जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि क्यों। नहीं जानते और इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। हमें हमें आप पर भरोसा है कि आप कुछ गलत कदम नहीं उठाएंगी। बस बस तसल्ली के लिए आपसे कुछ सवालात पूछ रहे थे। मेरी हालत आप देख ही रहे हैं, यहाँ घर की हालत कैसी है। मेरे पति मेरे पति एक लोहार का काम करते थे। लोहे की खिड़कियाँ, दरवाजे, औजार, हथियार सब कुछ बनाया करते थे। पर इन दिनों हमारी बिक्री कुछ कम हो गई थी। लोग अक्सर ये चीज़ें ख़रीदने के लिए शहर चले जाते थे, इसलिए आमद कम हो रही थी और हमारी हालत बिगड़ती जा रही थी। और ऐसे में अचानक ही मेरे हस्बैंड को तपेदिक की बीमारी हो गई और कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे बेटे को भी उनसे वो बीमारी लग गई है, और कुछ ही दिनों बाद मेरा बेटा भी गुजर गया। इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। ज़मीन गिरवी रखने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अपना परिवार बचा नहीं पाई, सब खत्म हो गया। मैंने वो ज़मीन मिस्टर टॉलवुड के पास गिरवी रखी थी, बस इसलिए कि उन पर भरोसा करती थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सॉरी मिस रोज़ेटा, आपको दुखी नहीं करना चाहते थे। अब हम चलते ही हैं, है ना विक्टर? हाँ, चलते हैं विलियम। विक्टर वहाँ फायर प्लेस में न जाने क्या घूरता जा रहा था। इतनी देर की पूछताछ में उसने कोई भी सवाल नहीं पूछे रोज़ेटा से। लगता है आपके दोस्त को आराम की ज़रूरत है। हाँ, मैं भी इससे यही कह रहा था, पर काम का भूत इसके ऊपर ऐसा सवार हुआ है कि आप देख ही सकती हैं। खैर हम चलते हैं। आपका शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। चलो विक्टर, अब हम मिस्टर वुड्स के यहाँ चलते। क्या सोच रहे हो विक्टर? विक्टर कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बस चलो मिस्टर वुड्स के यहाँ चलते हैं। ना जाने विक्टर फायर प्लेस में क्या देख रहा था। वो अभी भी उसी ओर घूरे जा रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।